मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पॉलीगन की तीसरी क्लास के अंदर आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल तक हमने 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा छठा क्वेश्चन है। देखो हमारा छठा क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है? 128 सही 4/7 डिग्री हो तो विकर्णों की संख्या तथा उसकी भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रत्येक पूछा, देखो प्रत्येक आंतरिक कोण तो n-2 इंटू 180, ये तो होता है किसका? सभी आंतरिक कोणों का। और प्रत्येक का चाहिए तो किसका भाग दे देंगे? किसका भाग दे देंगे? प्रत्येक का चाहिए तो n से डिवाइड कर देंगे। बराबर में क्या आएगा देखना, 128 सही 4/7 डिग्री। अब आप इसकी क्या है, इस मिश्रित भिन्न को आप क्या करो, साधारण भिन्न में चेंज करो। 7 8 56, 56 और 4 कितने हो गए? 60, 60 का 0 हासिल कितना? 6, 7 12 7 84, 84 और 6 कितने हो गए? 90, यानी 900 बटा क्या जाएगा? ये 7 आ जाएगा। जब आप इस भिन्न को तोड़ेंगे 7 से गुणा करके ये जोड़ेंगे बटा 7 लिखेंगे तो 900 बटा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो n-2 इंटू 180 बटा में कितना है? n। आप अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो इसके सामने है ना, इसका मान तो ये है और n का मान कितना है? 7 है। तो हमको ये पता लग गया कि यहाँ से n का मान कितना आ गया बताओ? n का मान 7, यानी जो नीचे वाला होता है इसके सामने ये इसका मान होता है, इसका मान ये है। आप यहाँ पर 7 रख के देख लो, n का मान 7 में से 2 गए 5, 5 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 900। आप एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ से n का मान कितना आ गया? 7 आ गया। n का मान आ गया 7। हमसे पूछ क्या रहा है? विकर्णों की संख्या का और उसकी भुजाओं की संख्या का योग। तो विकर्णों की संख्या का देखो, विकर्णों की संख्या का, विकर्णों की संख्या का, और प्लस में क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है? भुजाओं की संख्या का। अब आप लिखो इसमें विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3 बटा में क्या होता है? 2 होता है, और प्लस में भुजाओं की संख्या कितनी है बताओ? 7 आ गई ना। n का मान 7 रखो, 7 में से आप 3 माइनस कर दो और बटा में क्या कर दो? 2 कर दो, प्लस में क्या कर दो? 7 कर दो। 7 में से 3 गए 4, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 28 का आधा कितना होता है? 14, और प्लस में 7, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा? 21 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऐसा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 51 सही 3/7 डिग्री हो तो विकर्णों की संख्या तथा उसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? जैसा क्वेश्चन छठा था ऐसा ही 7वां है, बस आप सबकी बार इसमें अनुपात दे दिया और आपको क्या कर दिया, इसमें बाहरी प्रत्येक कोण दे दिया। ठीक है, तो देखना बाहरी प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? बाहरी कोणों का योगफल तो था 360। अगर प्रत्येक बाहरी कोण दे तो हम इसमें किसका डिवाइड कर देंगे? n का डिवाइड कर देंगे। और क्या दे रखा है? 51 सही 3/7, 7 एकम 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 360 बटा में क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। हमसे क्या पूछ रहा है? विकर्णों की संख्या का और उसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात। देखो भुजाओं की संख्या का अनुपात और विकर्णों की संख्या क्या होती है? n-3 बटा में क्या होता है? 2 हो जाएगा, और अनुपात n हो जाएगा। तो n का मान कितना है? 7। तो 7 में इंटू 7 माइनस 3 बटा में क्या जाएगा? बटा के 2 कहाँ जाएगा? n का मान 7 है, बटा का 2 जो है ना ये इधर चल जाएगा। अगर नीचे बटा होता तो यहाँ चल जाता। 7 में से 3 गए 4, 4 को 7 से 7 काट भी सकते हैं आप। 7 में से 3 गए 4, है ना, और ये क्या है? 2। अब 2 से कट रहा है कि बताओ? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो राइट आंसर क्या जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है? किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री है तो इस बहुभुज के आंतरिक कोण में बाहरी कोण का अंतर क्या होगा?
आप मुझे बताओ समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना, n-2 इंटू 180, ठीक है, n-2 इंटू 180 यही होता है। और ये बताओ 180 के बराबर क्या है? योगफल का दे रखा है आपको योगफल, योगफल का फॉर्मूला लगा दो आप इधर। अब इससे काटेंगे अपन, ये कट जाएगा, 18 से काटो, 18 7 126, तो n-2 बराबर 7 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 9 आ जाएगी ना। अब हमसे क्या कह रहा है? बहुभुज के आंतरिक कोण व बाहरी कोण का अंतर। तो बहुभुज के आंतरिक कोण व बाहरी कोण के बीच का अंतर आपसे पूछा है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। n-2 इंटू 180, एक एंगल आपको निकालना तो किसका डिवाइड करेंगे? n का अनुपात। बाहरी कोण क्या होता है बताओ? 360 बटा में किसका भाग दे देंगे? n का। आपसे तो अंतर पूछा है ना। आप देखना n का मान कितना है? 9 रख दो, 9 माइनस 2 इंटू कितना जाएगा? 180 बटा में क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। अंतर पूछा है तो 360 बटा में n का मान कितना जाएगा? 9। 9 से काटो कितना जाएगा? 40। 9 से काटो कितना जाएगा? 20। 9 में से 2 गए 7, 7 को 20 से गुणा करेंगे 140। तो आप बताओ 140 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 100 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ना, वो 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने पॉलीगन के अंदर 4-5 टॉपिक पढ़ लिए थे ना, जैसे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, और बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटा 2। और चौथा हमने पढ़ लिया एक अंतः कोण का एक बाह्य कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। और पांचवा हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन के फॉर्मूले निकालने का। देखो जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका हमने एरिया कैसे निकाला, देखो आप, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ इसके अंदर? सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके अंदर? हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? सबसे पहला पढ़ा था हमने रेगुलर हेक्सागन, यही पढ़ा था, रेगुलर हेक्सागन। इसका एरिया क्या होता था बताओ? 3√3 यही है क्या? बटा 2 और क्या है? a स्क्वायर। समझ में आ गया? यही होता है ना, अरे यही होता है ना रेगुलर हेक्सागन का एरिया, 3√3 और बटा में 2 और इंटू a स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था रेगुलर ऑक्टागन का एरिया। वो क्या था? 2√2 प्लस 1 और a स्क्वायर, यही था कि नहीं था बताओ? 2√2 और प्लस में क्या था? a स्क्वायर। तो दूसरा हमने फॉर्मूला ये पढ़ा। तीसरा जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? ध्यान से मेरी बात आप समझो, उसको कहते हैं हम एनी पॉलीगन, यानी कोई भी पॉलीगन है उसका एरिया। एनी पॉलीगन अगर है उसका एरिया क्या होता है? 1/4 na स्क्वायर कोट पाई बटा n। पाई बटा क्या होता है? n। आप मुझे बताओ यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, एनी पॉलीगन का एरिया। अब आप मुझे ये बता दो कि मैंने आपको ये भी क्या है प्रूफ करके बताया था, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया था, और ये मैंने आपको प्रूफ करके नहीं बताया था, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीगन है, ये जो पॉलीगन का एरिया है, आप n का मान रख देना यहाँ पर किसका मान रख देना? आप n का मान रख देना, इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे हम ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से, यानी इसमें तो आपको साइड कितनी दी हुई होंगी? इसमें आपको साइड कितनी दी हुई होंगी बताओ? n का मान कितना दिया होगा? 8, है ना। और n का मान इसमें क्या क्या दे रखा है आपको? 6। अब इसमें आपको मान लो साइड आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी साइड आपको दे दे, तो आप इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया आप निकाल सकते हैं।
तो आप बताओ, मान लो इसमें n का मान हम 8 रख दे, तो इससे ये फॉर्मूला भी तो आ सकता है, इससे ये भी आ सकता है, तो निकाल लो। चलो एक बार इससे निकाल लो, 1/4, n का मान कितना है बताओ, 8, 8 रख दो आप, इंटू a² इंटू कोट इंटू पाई का मान 180, n का मान कितना है बताओ, 8। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया, 2a² इंटू कोट 8 का भाग इसमें देंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 4 5 20, तो यह जाएगा कोट पाई बटा 2, यह जाएगा कोट पाई बटा 3, यह जाएगा 45/2, 45/2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। अब आप मुझे बताओ कोट 45/2 का मान क्या होता है, ठीक है, तो 2a² कोट 45/2 का मान होता है √2 प्लस में 1 होता है, क्या होता है, √2 प्लस में 1 होता है। इस 2a² को 2 यहाँ लिख दो, a² यहाँ लिख दो, इसका फॉर्मूला बताओ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एनी पॉलीगन यानी कोई भी आपको रेगुलर पॉलीगन दे दे, ठीक है, और उसकी साइड आपको n दे दे, तो आपका ये फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको प्रूव करना बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं। एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, एरिया है ना, एरिया ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। हमने 2 पॉइंट तो पढ़ लेना, हेक्सागन का और ऑक्टागन का पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ही होता है। अब आप देखना आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। एक सर्किल बना दिया मैंने, क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया मैंने, एक क्या बना दिया, एक सर्किल। ये मैंने एक सर्किल बना दिया। आप मुझे बताना इस सर्किल के अंदर ये साइड मैंने ले ली, ये ले ली मैंने साइड, आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि इसमें साइड कितनी है बताओ, इसमें साइड कितनी है। अभी तो 1 2 3 4 5 6 है। मान लो हमने कहा ना एनी एरिया ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन के अंदर एनी क्या होंगी, साइड होंगी, कोई भी साइड हो सकती है, कितनी भी साइड हो सकती है। तो हमने इसको मान लिया कितना है, हमने इसको मान लिया n साइड है, इसके अंदर कितनी साइड है, n साइड। तो साइडों की संख्या है वो कितनी है, n है, वो कितनी है, n। तो इसके अंदर जो टोटल सर्किल बनता है ना वो कितना बनता है बताओ, 360 डिग्री का बनता है ना। तो 360 में अगर आप n का भाग दे देंगे तो ये क्या जाएगा, प्रत्येक एंगल आ जाएगा ना ये, ठीक है। 360 में अगर आप n का डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, ये 360 बटा में n आ जाएगा, है ना, 360 बटा में n आ गया। ये सारे एंगल क्या जाएंगे, 360 बटा n। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो 360 बटा n ही आएगा, ये सबको जोड़ने पर। अब मुझे बताना, हमने इसका क्या है, ये साइड को क्या मान रखा है, इसको आप x मान सकते हैं, इसको भी आप x मान सकते हैं, x मान लो, इसको भी x मान लो, क्योंकि इसके अंदर से एक त्रिज्या का काम कर रही है, तो त्रिज्या सारी बराबर होंगी, त्रिज्या क्या होंगी, सारी ही बराबर होंगी। और आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया, इस साइड को आप क्या नाम दे सकते हैं, ए नाम दे सकते हैं, क्योंकि बराबर थोड़ी है, ऐसे नाम आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये भी क्या है, मिलती जाएगी इसमें से, क्लियर है ना ये बात। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 साइड बराबर हैं। अब आप देखना इसमें आपने एक यहाँ से लंब डाल दिया, ऐसे ये लंब डाल दिया आपने। आप मुझे बताना, इसका नाम आपने ए दिया था, इसका नाम आपने ए दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका नाम ए मान सकते हैं, ये बी मान सकते हैं, ये सी मान सकते हैं,
ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, और ये क्या मान सकते हैं, एफ पॉइंट मान सकते हैं। और पॉइंट तो आगे चलता ही रहेगा, वैसे पॉइंट तो आगे चलता ही रहेगा। आप बताना यहाँ से यहाँ तक ये भुजा कितनी है, ये वाली, ये ए है कि नहीं बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये साइड ए है कि नहीं, ये बता दो आप मुझे, ए है ना। अब आप बताना ये वाली हमने लंब डाला यहाँ पर, इसमें एफ के बाद जी पॉइंट मान सकते हैं आप इसको, तो ये वाली साइड a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। आप बताना कि ये जो एंगल है ये वाला, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, तो आप मुझे ये बताना ये जो एंगल है ना 360/n था ये, तो आप मुझे बताना 360/n को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये 180/n हो जाएगा, और ये भी 180/n हो जाएगा। ठीक है, 360/n के 2 हिस्से अगर आप करेंगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो एक हिस्सा 180/n हो जाएगा ना, 2 का भाग नीचे से दे दो, 180/n 180/n, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि यहाँ से ये क्या जाएगा, इसका ये तो है इसका आधार, और ये क्या है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताना। अगर मैं ये लंब निकालना चाहूँ, ये मैं लंब निकाल रहा हूँ, तो लंब हमको निकालना है और मुझे आधार पता है, तो ऐसा लंब और आधार किस फॉर्मूले में आता है, tan में आता है कि नहीं आता बताओ। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, लंब निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ देखना tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार होता है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ, 180/n है कि नहीं है ना, 180/n थीटा का काम कर रहा है। और लंब कितना है बताओ, ये लंब को आप h मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लंब को h मान सकते हैं। ठीक है, तो h आ गया, लंब h आ गया। आधार क्या है बताओ, आधार क्या है, a/2 है ना। आप देखना tan 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई भी तो लिख सकते हैं ना, पाई/n बराबर में क्या है, n/a/ क्या जाएगा, सॉरी h/a/2 आ जाएगा। मैं h को ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप ध्यान से सुनना, देखना एक बार इसको, tan पाई/n है ना, ये थीटा मतलब एंगल का काम कर रहा है, और h तो a/2 है ना, a यहीं पर रहेगा, बटा का 2 कहाँ जाएगा, h के पास आ जाएगा। अब tan पाई/n को आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई/n को आप लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं, cot पाई/ क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, बराबर में 2h में क्या है, a है। अब देखना आप मेरी बात ध्यान सुनना, आपने इसको पलट दिया है, यानी जब इसको पलटेंगे ना तो कोट पाई/n तो ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, और इसका a ऊपर चल जाएगा और 2h कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। अब देखना अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप h का मान निकाल सकते हैं। जब h का मान आप निकालेंगे ना, h का मान जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h का मान तो इधर आ जाएगा गुणा में, और एक कोट पाई/n क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कोट पाई/n, और एक क्या जाएगा इनटू 2 में a में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट आ गई आपकी, यहाँ से क्या आ गई आपकी, ये हाइट आ गई। अब आप मेरी बात ध्यान से ये सुनना, आप बताओ इस त्रिभुज का, इसको मैंने ओ नाम दे दिया पॉइंट को, और ये त्रिभुज क्या बन गया, ओ ए, और क्या बन गए, बी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसमें बताओ कि कितने त्रिभुज बनेंगे, ऐसे ये n त्रिभुज बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ, n त्रिभुज बनेंगे। 1/2 इंटू बेस कितना है बताओ, आधार कितना है इसका, a/2 है ना, और हाइट कितनी है इसकी, बेस सॉरी बेस, हाँ बेस a है, पूरा बेस a है, यहाँ से यहाँ तक बेस क्या है, a है इसका। ठीक है, और हाइट क्या है इसकी, हाइट क्या है, a/2, और क्या है cot पाई/n, और इंटू में क्या है n, ये भी तो आएगा ना n। अब देखना आप एरिया 1/2 और 2 आगे चल जाएगा तो क्या जाएगा 1/4, है ना।
एन को भी आगे ले लो, एन, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर और कॉट पाई बटा एन। क्या यही फॉर्मूला था क्या बताओ? किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला था कि नहीं था बताओ आप? यही था ना, 1/4 एन ए स्क्वायर कोट पाई बटा एन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, वो पढ़ा था एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। इसका क्या होता है, पहला हमने निकाला था एरिया। कोई भी अगर आपको पॉलीगन दे रखा है उसमें कितनी भी साइड है, उसका एरिया क्या था? 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन। यही था कि नहीं था बताओ भाई? इसका एरिया यही था ना, 1/4 एन ए स्क्वायर कोट पाई बाई एन, यही था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, जब आपको क्या दी हुई हो, जब अंतः त्रिज्या दी हुई हो, जब क्या दी हुई हो, अंतः त्रिज्या दी हो, तब एरिया ज्ञात करना। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब परित्रिज्या दी गई हो, तब एरिया ज्ञात करना। आपको मैंने ये एरिया तो बता दिया है ना, जब आपको अंत्य त्रिज्या दी हुई होती है तो तब एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। देखो सब हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दो। ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। इस सर्किल के अंदर देखना आप, मैंने इसमें साइड डिवाइड कर दी इस तरीके से, इस तरीके से। आप मुझे बताना कि इसमें हमको साइड पता है कि बताओ आप? इसमें हमको साइड नहीं पता ना। ये अपना क्या आया था उस टाइम, देखो एन साइड है, और जब एन का भाग हम 360 में देंगे तो ये 360 बटा एन हो जाएगी, दोनों ही सारी साइड है 360 बटा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये भी साइड क्या हो जाएगी, 360 बटा एन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये बात मेरी ध्यान से सुनना आप। हम इसको, ये जो है ना ये वाली, हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं इसके अंदर, इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको इससे मिला दो, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, मिला सकते हैं ना सीधापन। अब आप मुझे बताना कि जो इन रेडियस होगी वो यहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक होगी ना इन रेडियस, तो ये वाली क्या होगी इन रेडियस, बताओ होगी नहीं होगी? अरे इन रेडियस तो यही होगी ना। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट डी मान लिया, ये पॉइंट मैंने ई मान लिया, ये पॉइंट एफ मान लिया। वैसे तो क्या इसमें एन साइड है, ये चलती ही रहेंगी इस तरीके से, है ना। इसमें साइड कितनी है, एन। अब आप मुझे बताओ, ये जो बिंदु है ये ओ ले सकता हूँ ना, और ये साइड दोनों क्या हो जाएंगी बताओ? ये दोनों साइड बराबर है कि नहीं बताओ, एक्स एक्स है कि नहीं है, दोनों साइड एक्स है ना। और ये इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये अंत्य त्रिज्या मान लिया अपने, क्या मान लिए, अंत्य त्रिज्या। इसको अपन क्या मान सकते हैं, आर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? आप मुझे बताना, ये वाली साइड इसकी बराबर हो जाएगी कि नहीं, ए, ये भी क्या हो जाएगी, ए। अब बताओ ये वाली जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगी ना ये, और ये भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, हो जाएगी ना। ये वाला एंगल जो है इसका 180 बटा क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 180 बटा एन हो जाएगा। अब आप मुझे बताना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग समय के नहीं है, समान है ना ये दोनों, इधर भी एंगल बराबर है, इधर भी एंगल। तो आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 n2
एन ए स्क्वायर और कॉट पाई बाई एन होता है कि नहीं होता है, ये बता दो आप मुझे। होता है ना, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये इसका एरिया होता है एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन का। तो अब मुझे आप ये बताना कि यहाँ पर मैं tan लगा सकता हूँ क्या? tan, देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है। तो tan थीटा की जगह क्या है बताओ, 180 बटा क्या है n, और बराबर में क्या है, लंब क्या है बताओ। देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है ना। तो a/2 क्या हो जाएगा, लंब, और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा ना r, है ना। आधार क्या हो जाएगा, r का डिवाइड कर दिया मैंने इसमें। अब बताना मुझे आप tan 180 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 180 को क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई बाई n लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ये a/2 r। अब आप मुझे ये बताना कि जो a है ना, ये a निकालना है मुझे यहाँ से a। तो tan पाई बाई n, देखो ये जाएगा 2r tan पाई बाई n। a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू क्या आ गई, 2r tan पाई बाई n। यानी इसमें अब a का रोल तो नहीं है ना। अगर मुझे भुजा दी हुई होती तो यही फॉर्मूला काम कर जाता a वाला, पहले वाला, क्योंकि जब साइड दी हुई है तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या दी हुई होगी, अंत्य त्रिज्या दी हुई होगी ना। तो अंत्य त्रिज्या मैंने यहाँ से देखना, ये जब साइड निकालेंगे ना तो यहाँ पर r का मान आ जाएगा। r क्या है यहाँ पर, अंत्य त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले को आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो देखो एरिया क्या आ जाएगा इसका, 1/4 इंटू एन ए स्क्वायर। अब बताना मुझे a का मान कितना है, 2r का स्क्वायर इंटू tan पाई बाई n, 2 बार आ जाएगा ना। अरे tan पाई बाई n 2 बार आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, y बाई n, क्योंकि 2r tan पाई बाई n का स्क्वायर करेंगे तो 2r का स्क्वायर पहले कर दिया, इसका मतलब 2 बार है। इंटू में क्या है, कोट पाई बाई n। आप मुझे बताना कि tan पाई बाई n और कोट पाई बाई n इनका मान 1 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ, क्योंकि tan इंटू कोट 1 होता है ना। आगे देखना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4r स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4r स्क्वायर इंटू क्या जाएगा, tan पाई बाई n हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो एरिया क्या जाएगा, एरिया क्या जाएगा, n r स्क्वायर tan पाई बाई n हो जाएगा। ये बताओ ये किसका एरिया आ गया, जब आपको क्या दी हुई होगी, जब आपको इन रेडियस दी हुई होगी। तो देखो जब अंत्य त्रिज्या दी हुई है तब एरिया ज्ञात करना है। इसका एरिया क्या जाएगा, एन आर स्क्वायर tan पाई बाई n आ जाएगा। अब आप मुझे बताना, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि अंत्य त्रिज्या क्या होती है। जब अंत्य त्रिज्या वो होती है जब हम हेक्सागन का एरिया निकालते हैं ना, देखना, सॉरी, जब अंत्य त्रिज्या वो होती है जब इसके अंदर वृत्त बनता है, ठीक है। यहां देखना आप, ये देखना, ये क्या बन गया, ये बताओ अंदर वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसके अंदर, ये अंदर वृत्त बन रहा है ना। तो देखो अंदर वृत्त बन रहा है, बन रहा है ना अंदर वृत्त। तो यही तो थी अंत्य त्रिज्या इसकी, बैठ गई बात समझ में। तो जब अंत्य त्रिज्या दी गई हो तब इसका एरिया क्या आता है, एन आर स्क्वायर tan पाई बाई n। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो अब हमारा तीसरा लास्ट पॉइंट है, जब परित्रिज्या दी गई हो तब एरिया ज्ञात करना।
परित्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और अंत्य त्रिज्या को हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल आर से। तो अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, हम तीसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं। जब आपको सर्कम रेडियस दी गई हो तब कैसे एरिया ज्ञात करते हैं किसी भी एनी पॉलीगन का। आप ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। मैंने एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर आप देखना इसमें एन साइड होंगी। कितनी साइड होंगी? एन साइड हो सकती हैं इसके अंदर। ये एन साइड हो गई। आप मुझे बताना सर्कम रेडियस क्या होता है। देखना अभी इसको इससे मिला दो आप थोड़ी देर के लिए, इसको इससे मिला दो। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि इसके बाहर वृत्त है कि नहीं, बताओ। किसी भी पॉलीगन के अंदर के बाहर क्या बन रहा हो? सर्किल अगर बन रहा हो तो यही क्या होती है इसकी रेडियस। इसको मैं आर नाम दे दूं क्या? इसको मैंने क्या नाम दे दिया? आर। और हमें पता है कि इसमें एन साइड है और एक टोटल एंगल कितना बनता है? 360। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 360 बटा में एन। ये भी क्या हो जाएगा? 360 बटा में एन। ये भी क्या हो जाएगा? 360 बटा में एन। ये आर है तो ये भी आर। इसमें मैंने एक लंब डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। ये भुजा क्या है इसकी, बताओ। ये वाली क्या है इसकी? ए है ना। ये भी क्या हो जाएगी? a/2। ये भी क्या हो जाएगी इसकी? a/2। और ये वाली कितनी हो जाएगी? 180 बटा एन हो जाएगी ना। ये क्या हो जाएगी? 180 बटा एन, क्योंकि टोटल कितनी है? 360 बटा एन है, तो ये 180 बटा एन, 180 बटा एन हो जाएगी। ये आर हो गई, है ना। अब ये देखो, अब ये क्या हो जाएगी, आप मुझे बताना। आपको इसमें क्या पता है? इसमें क्या पता है आपको? ये 90 डिग्री है ना एक तरीके से, है ना। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये आप एक ट्रायंगल ले लो, ऐसा ये ले लो। आपको लंब पता है ना, सॉरी कर्ण पता है आपको। एक तो ये तो क्या है? कर्ण है एक तरीके से। ये क्या है आपका? कर्ण हो गया। थीटा के सामने वही क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण पता है आपके पास। तो लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण किस में आता है? साइन के फॉर्मूले में आता है ना। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा का मान क्या है यहाँ पर? 180 बटा एन को क्या बोल सकते हैं? पाई बटा एन बोल सकते हैं ना। और लंब कितना है बताओ? लंब कितना है? a/2। और कर्ण कितना है बताओ? r। तो कर्ण नीचे जाएगा। अब देखना, आप मुझे बताना कि a की वैल्यू अब की बार क्या जाएगी? अब की बार आ जाएगी 2r, गुणा में चल जाएगा इसके, तो 2r साइन π/n। ठीक है, ये आ जाएगा। a की वैल्यू अब की बार आ गई है। आप मुझे बताना किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी पॉलीगन का एरिया क्या होता है? ये रहा 1/4। एरिया क्या होता है? 1/4 Na² cot π/n। अब आप देखना, एरिया निकालना है आपको। जब आपको सर्कम रेडियस दी हुई हो तो 1/4 एन, ए की वैल्यू क्या है बताओ? यही है ना, 2r का स्क्वायर और इनटू में कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोस, ऐसे कैसे रख दो भी इसको, कोट। तो देखो ए का मान तो 2r ही है ना, साइन इसका, और आप दो बार लिख लो इसको, साइन π/n इनटू साइन π/n लिख दिया। और इनटू में क्या है? कोट है ना, कोट π/n। इतनी बात समझ में आ गई कि ना आ गई, ये बता दो आप पहले, सबसे पहले ये आ गया a बराबर 1/4 एन 2r स्क्वायर है ना। अब देखना आप, अब कोट की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ मैं? कोस π/n बटा में क्या लिख सकता हूं? साइन π/n लिख सकता हूं ना, क्योंकि कोट का क्या होता है? साइन, कोस बटा साइन होता है ना। एक साइन से साइन कट जाएगा ना। अब आप देखना, एरिया निकालना क्या है आपको? 1/4 एन 2r का स्क्वायर क्या कर दो आप? 2 का आप दो बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 इंटू में क्या है? r स्क्वायर, और इंटू में क्या है? साइन π/n इंटू क्या है? कोस π/n। ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप क्या करेंगे? 2 से इसको काट दो, 2 तो 2 आ जाएगा। a बराबर क्या जाएगा? 1/2, और ये क्या है? n
और ये क्या है आर स्क्वायर, और ये जो दो है ना, एक दो बचा इसको आगे ले लो आप, 2 साइन पाई बाई एन बटा में क्या है इनटू में क्या है कोस पाई बाई एन। आप मुझे बताना कि 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला बन गया? 2 साइन थीटा का बन गया कि नहीं बन गया बताओ भाई? 2 साइन पाई बाई एन इंटू कोस पाई बाई एन फॉर्मूला किसका बन गया बताओ? 2 साइन ए कोस ए, मैंने आपको बताया था 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का है कि नहीं बताओ? तो याद रखना ए बराबर 1/2 एन आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जब आपको सरकम रेडियस दी हुई हो तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका एरिया क्या आ गया बताओ? 1/2 एन आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई एन। ये इसका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए। जब आपको एन साइड दी हुई हो, है ना, जब आपको साइडों की संख्या एन दी हुई हो तो उसका एरिया क्या होता है? 1/4 एन ए स्क्वायर कोट पाई बाई एन। जब आपको इन रेडियस दी हुई हो तब उसका एरिया होता है एन आर स्क्वायर टेन पाई बाई एन। जब आपको सरकम रेडियस दी हुई हो तो उसका एरिया होता है 1/2 एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई एन। ये तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा जो ये पॉलीगन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे किसकी? क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।